अध्यक्ष महोदय, भारतीय समाज की संरचना विश्व में सबसे जटिल है। उसके साथ ही भारतीय समाज को एक लंबे समय तक साम्राज्यवादी शासन के चंगुल में रहना पड़ा। इसलिए समाज के बहुत से वर्ग विकास की प्रक्रिया में पीछे नहीं रह गए। इन वर्गों में अपनी स्थिति के प्रति उदासीनता की भावना गहरे तक व्याप्त हो गई। सामाजिक हलचल या देश से जुड़ी हुई घटनाएं और गतिविधियां इनके मन में कोई हिलोर पैदा नहीं कर पाती थीं। इसलिए साम्राज्यवादी ताकतों का शिकंजा मजबूत बना रहा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सूत्रधारों ने इस तथ्य को अच्छी तरह से समझ लिया कि भारतीय समाज के पिछड़ेपन और गुलामी के मूल में निहित है। समाज के बहुसंख्यक समुदाय की उदासीनता बहुसंख्यक समुदाय में विद्यमान जड़ता और उदासीनता को नष्ट करने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन ने उन तमाम मान्यताओं और परंपराओं पर आक्रमण करना शुरू किया जो जड़ता और उदासीनता को मजबूत बनाती थी। इस वास्तविकता को उन्होंने समाज के उदासीन वर्गों को समझाने की शुरुआत की। इससे जहां एक और सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, वहीं समाज के विभिन्न वर्गों में नई आशाओं और अपेक्षाओं का उदय हुआ। वे राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा के हिस्से बने, जिसकी परिणति राजनैतिक स्वतंत्रता में हुई। संयोग से जो राष्ट्रीय आंदोलन के कर्णधार थे, उनसे लगभग अधिकांश आधुनिक भारत के संविधान निर्माता भी बने। चूंकि उन्हें भारतीय सामाजिक संरचना की जटिलताओं की गहरी समझ थी, इसलिए उन्होंने विकास प्रक्रिया में अपेक्षित वर्गों और समूह को जहां एक और कानून, समता और समानता का मौलिक अधिकार दिया, वहीं उनके लिए आगे बढ़ने हेतु विशेष प्रावधान किए। विशेष प्रावधानों के तहत जहां एक और बच्चों के समुचित विकास की गारंटी देने वाले कानून बनाए गए, वहीं उनके शोषण और उन पर होने वाली ज्यादतियों से उन्हें मुक्ति
दिलाने के लिए भी कानून बनाए गए। स्टॉप।